राधे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 10 इंच का डायमीटर ले लिया है। तो सबसे पहले इसके मैं यहाँ पर कमर पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि मुझे कमर की कटाई करनी है। तो इस तरह से मैंने ये त्रिकोण शेप में कर लिया है। और अब यहाँ पर इस तरह से 1-1 इंच पर मैं मार्क लगाती जाऊँगी। तो अब हम इसकी कटाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गोलाई में कट कर तैयार हो चुका है। अब मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है, जिसको मैं इसके नीचे लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके गोलाई में सिलाई कर लेते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पर। अब मैंने इसकी गोलाई में सिलाई कर ली है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको कट कर रही हूँ। लीजिए, अब मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा चारों तरफ से कट कर दिया है। और अब मैं कॉटन का ये पर्पल कलर का फैब्रिक ले रही हूँ। अब इसको मैं इसके ऊपर लगाना चाह रही हूँ। तो क्या करूँगी कि इसको अब मैंने उल्टा दिया है और इस तरह से गोलाई में अब इसकी सिलाई कर लूँगी। मैंने इसको भी चारों तरफ से कॉर्नर से स्टिच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट लेती हूँ। तो लीजिए, इसकी भी मैंने साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लूँगी। और ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में से ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी बीच में से भी कट गया है और अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इसको अब हम पलट देते हैं। तो हमने ये बेस यहाँ तक तैयार कर लिया है। तो अब इनके दोनों साइड्स पर मैं स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स, अब ये मेरे पास फेदर लेस है। तो इस फेदर लेस को सबसे पहले मैं इस तरह से 1 इंच ऊपर से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से लग जाएगी। तो इसके लिए मैं 1-1 इंच का ऐसे मार्क लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा भी सिलाई में फ़र्क ना आए। तो इस तरह से पूरे राउंड में मैंने 1-1 इंच के मार्क इस तरह से लगा लिया है। और अब मैं ये वाली लेस इसके ऊपर रखते हुए पूरे राउंड शेप में स्टिच कर दूँगी। अब ये एक लेयर तो मैंने लेस की इस तरह से लगा दी है। अब दूसरी लेयर भी मुझे इसके ऊपर लगानी है, ताकि थोड़ी हैवी सी लुक आए। तो इसके लिए अब देखिए, अब हम सिर्फ आधा इंच का मार्क लगाते हुए ये सर्कल कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर लेस लगाएंगे। अब ये दूसरी लेयर भी इस तरह से इस मार्क के ऊपर अब मैं लगाती जाऊंगी। अब मैंने ये 2 लेयर्स इसकी इस तरह से कंप्लीट कर दी हैं। तो देखिए अभी से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब ये मेरे पास नेट का मोव शेड का फैब्रिक है। अब मैंने ये नेट 3 इंच चौड़ी और 55.5 इंच मैंने लंबी काट ली है। तो अब मुझे इसकी इस तरह से प्लेट्स डालनी है और साथ ही साथ मुझे सिलते जाना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये प्लेट्स आएंगी और साथ ही साथ मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ तक ये पहली पट्टी लग गई है। अब ये मुझे दूसरी पट्टी अटैच करनी है। ये भी 55.5 इंच की ही कंप्लीट लेंथ ली है। तो ये देखिए, दूसरी पट्टी जो अब मैं अटैच करूँगी, इसको बैक साइड पे इस तरह से ले जाते हुए इसके ऊपर रख रही हूँ। और अब इसी तरह से ये प्लेट्स डालती जाऊँगी। और यह पूरा राउंड मुझे कंप्लीट करना है। अब ये पूरी यहाँ पर लेस लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसके कॉर्नर्स पर टिश्यू रिबन लगाएंगे।
अब ये दोनों साइड्स पर टिश्यू रिबन भी लगा दिया गया है। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी। अब बेल्ट तैयार करने के लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है और लेंथ जो है उसकी कमर के अकॉर्डिंग रख ली है। अब आप इस तरह से एक फ़ोल्ड और दूसरा फ़ोल्ड इस तरह से करते हुए इसको आप इस तरह से कर दीजिए। करने के बाद यहाँ से सिलाई कर दीजिए। दोनों तरफ से हमें ऐसे ही करना है और बेल्ट लगानी है। अब देखिए कॉर्नर से मैंने इस तरह से ये स्टिच कर दिया है और इसको लॉक कर दिया है और अब मैं इसकी बैक साइड से इस तरह से राउंड शेप में ये पट्टी लगाऊंगी। अब ये बेल्ट का हिस्सा इस तरह से तैयार हो गया है। बैक साइड से मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। इसकी लेंथ जो है ये मैंने 8 इंच ली थी। अब इसको हम आगे की ओर करेंगे और इसके बीच में डोरी डाल देंगे। सबसे पहले इसके बीच में मैं पिंक कलर की ही डोरी डाल रही हूँ क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ये पिंक कलर के हो गए और ये डोरी भी इसमें पिंक कलर की हो जाएगी। तो अब इसमें इस तरह से करते हुए बिल्कुल सर्कल में मुझे स्टिचिंग कर लेनी है। अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी का ड्रेस का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा फैब्रिक ले लिया है। तो इसको पहले मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद इसको एक और फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इसमें अब मैं इस तरह से राउंड शेप में गले की कटाई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर ली है और अब मुझे इसके सेंटर से भी कट करना है। ये देखिए सेंटर से मैंने कट कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ से वी शेप में हल्की हल्की कटाई और करनी है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। और अब ये वाला फैब्रिक भी मुझे सेम इसी तरह से कट कर लेना है। अब ये देखिए इसको मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है और ये भी 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा फैब्रिक काट लिया है। सबसे पहले तो इसके बिल्कुल साइड साइड से इसको मैं सिल दूँगी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो फैब्रिक लेना है ये उल्टी साइड से ही रखना होगा। तो लीजिए ये मैंने यहाँ तक सिल दिया है। अब इसके सेंटर से कट करते हुए ये कंप्लीट कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको ऐसे सिल दिया है। अब मैं इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए बहुत इजीली अब ये हो पा रहा है। एक बार हल्के से आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कॉटन की क्रीज जो है अपने आप बन जाती है, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये देखिए अब गले के पास यहाँ पर अब मैं स्टिचिंग करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से गला तैयार हो गया है। अब इसको साइड से मैं लॉक करूँगी। अब ये देखिए सेंटर से इस तरह से एक प्लेट डालते हुए अब मैं यहाँ सिलाई करूँगी। ये देखिए सेंटर से मैंने ये स्टिचिंग कर दी है। अब दोनों साइड्स को लॉक किया जाएगा। लॉक करने के लिए ये देखिए इसको एक फोल्ड मैंने इस तरह से अंदर की ओर कर दिया है और अब मैं
इसके कॉर्नर पर इसको टिश्यू रिबन से इस तरह से सिल दूँगी। दूसरी साइड को भी इसी तरह से लॉक करूँगी। तो ये देखिए, अब ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मुझे ये डोरी सेट करनी है। 1 इंच ऊपर से लेते हुए यहाँ पर ऐसे फोल्ड करूँगी और इसके बीच में ये डोरी रखकर अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दूँगी। तो अब ये चोली बनकर भी तैयार हो गई है। तो ये देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा हैवी लुक आएगी। तो हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब ये मेरे पास नीले रंग के पोलन्स हैं, इन पोलन्स से ही मैं इसे अब डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये स्टिक आती है, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं इसके बॉर्डर पर ये जो नेट का एंड है, ये देखिए, ये जो फ्रिल का एंड पार्ट है, यहाँ पर अब मैं इस पोलन को सजाऊंगी। ये अब लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बेस बनकर तैयार हो गया है। अब लड्डू गोपाल जी की मुझे चोली सजानी है, जिसके लिए अब मैंने ये स्टोन चेन ली है। तो स्टोन चेन को मैं यहाँ से यहाँ तक अटैच कर रही हूँ। तो मैंने इतनी स्टोन चेन तोड़ ली है। और एक स्टोन चेन यहाँ से यहाँ तक सेंटर में मैं लगाने जा रही हूँ। और अब मुझे यहाँ से ये देखिए, ये जो मैंने चेन तोड़ी है, ये 7 नग हैं इसमें। अब मुझे 6 दोनों साइड पे नग जोड़ने हैं। तो ये जो गला इस तरह से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो इससे लड्डू गोपाल जी का यूँ लगेगा कि बिल्कुल हार ही डाल रखा है। तो अब ये 6 कर लिए, अब मैं 5 की चेन तोड़ रही हूँ। तो इस साइड पर भी 5 की स्टोन चेन लगा रही हूँ। और अब यहाँ पर दोनों साइड पर 4 की चेन लगा रही हूँ। तो लीजिए, ये हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर चोली बनी है।
नेकलेस डालने की भी इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे।